इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे लड़के से जो अंधा था। उसका नाम बुल्ली था और उसे पता चला एक प्रयोग के बारे में। ये प्रयोग आंखों के ऊपर किया जा रहा था और बुल्ली उसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंच गया। और जब डॉक्टर्स ने उसे दवाइयां दी तो उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। लेकिन वो लालची था, इसलिए उसने डॉक्टर से झूठ कहा क्योंकि वो आम इंसान से ज़्यादा देखना चाहता था। और उसके साथ वही हुआ। डॉक्टर्स दवाइयाँ बढ़ाते चले गए और एक वक्त ऐसा आया जब बुल्ली दूसरी दुनिया को भी देख सकता था। उसने शैतानों को देख लिया, लेकिन ये बात शैतानों को अच्छी नहीं लगी, इसलिए उन्होंने उसे उसी वक्त मार दिया। मरने के बाद बुल्ली उनकी दुनिया में पहुंच गया। लेकिन बुल्ली की एक खासियत थी, वो उनकी दुनिया में भी रह सकता था और इंसानों की दुनिया में भी रह सकता था। और ये एक भविष्यवाणी थी शैतानों की, जिसमें उनका राजा लौट कर आएगा और वो इंसानों की दुनिया में भी रहेगा और शैतानों की दुनिया में भी रहेगा। और सारे शैतान ये जानते थे कि ये बात सिर्फ बुल्ली के अंदर है, इसलिए उन्होंने उसे अपना राजा मान लिया। हालांकि बुल्ली लालची था, इसलिए वो इंसानों की दुनिया पर कब्जा करना चाहता था। उसने अपनी फौज बढ़ाने के लिए इंसानों को मारना शुरू किया और सही वक्त आने पर बुल्ली ने बाकी के शैतानों को उनके शाप से मुक्त करा दिया और अब वो सारे शैतान दुनिया में रह सकते थे। यह सब कुछ होने के बाद बुल्ली का बस एक आखिरी मकसद बचा था, इस दुनिया पर इंसानों का विनाश और शैतानों की हुकूमत, जिसका राजा वो खुद था। लेकिन शायद ये इतना आसान नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें रोकने के लिए एक फरिश्ता उनके बीच में आ गया। और उसके बाद एक फरिश्ते ने शैतानों को एक जंग के लिए खुली चुनौती दी। लेकिन शैतानों के अंदर ज़रा भी डर नहीं था, इसलिए उन्होंने उस चुनौती को तुरंत स्वीकार कर लिया और इसकी वजह से शैतानों और फरिश्तों के बीच एक जंग हुई। और इस जंग में फरिश्तों ने एक उम्दा जीत हासिल की। फरिश्तों ने उन सारे शैतानों को जलाकर भस्म कर दिया और वो सारे शैतान सीधा नर्क के द्वार पर पहुंच गए, क्योंकि ईश्वर ने उनके लिए नर्क को चुना था। और उनकी सज़ा ईश्वर उन्हें किस रूप में देगा ये कोई नहीं जानता। लेकिन उन शैतानों का राजा, वो लड़का अभी तक बचा हुआ था, क्योंकि फरिश्तों ने उसे मारना ही नहीं चाहा। और उसके बाद
अब बस भी करो मेरे बच्चे। जानते हो तुम्हें क्यों छोड़ दिया? क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारे लिए एक अलग सजा तय की है। क्योंकि उन सभी शैतानों में सबसे बुरे शैतान तुम हो। क्योंकि तुम लालची हो और इतिहास जानता है कि लालच के बदले हमेशा दुख और दर्द मिला है मेरे बच्चे। सुबह का सूरज निकलते ही तुम जलकर भस्म हो जाओगे। और दोबारा पाताल लोक में पहुंच जाओगे अकेले। इस बार तुम्हारे साथी वहां नहीं होंगे और तुम्हारे लिए ईश्वर ने नर्क के बड़े जानवरों को छोड़ दिया है। अब वो तुम्हारे साथ पाताल लोक में रहेंगे अनंत काल तक और वो हर रोज तुम्हें एक दर्दनाक मौत देंगे। यही तुम्हारी लालच की सजा है मेरे बच्चे। हाय एवरीवन, उम्मीद है कि तुम लोग अच्छे होगे और अगर नहीं हो तो मैं दुआ करूंगा कि हमेशा अच्छे रहो और हमेशा खुश रहो। कुछ दिन पहले मुझसे किसी ने पूछा था कि गलत काम क्या है, वो कैसे आप ये कह सकते हो कि ये गलत है। तो जो जवाब मैंने उसे दिया था वही आज मैं तुम लोगों से भी कहना चाहता हूँ। वो काम जो तुम अपने मम्मी पापा को नहीं बता सकते वो काम गलत है। इसलिए मैं तुम सबसे ये कहना चाहता हूँ कि जब भी तुम कोई काम करते हो तो कोशिश करो कि वो काम अपने घर वालों को बता के करो। उन्हें खुशी होती है जब तुम उन्हें बताते हो, उन्हें अच्छा लगता है। और बात करते हैं इस वीडियो की, तो ये वीडियो थोड़ा सा हटके था इसलिए मुझे काफ़ी काम करना पड़ गया। इसमें कई जगह पे मुझे फ्रेम बाय फ्रेम जाना पड़ा है और हर बार मैं ये कोशिश करता हूँ कि तुम्हारी सोच से ज़्यादा अच्छा हो वीडियो। होप कि वीडियो तुम लोगों को अच्छा लगा होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से लालच की सज़ा यही होना चाहिए। और हमेशा की तरह बस यही कहूँगा कि वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन जब तुम ऐसा करते हो तो मुझे खुशी होती है ये देख के कि हाँ, इतने लोगों ने लाइक किया है, इतने लोगों ने शेयर किया है। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और तुम सब मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर या फिर मेरे फेसबुक पेज पर। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होता है। इसके अलावा अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आती है तो तुम टाइप करो द एनिमेशन फीवर, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या फिर ट्विटर हो। तो मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।